हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल ऑफ स्टोरी टेलर। और गाइस आज मैं आप लोगों के साथ ट्विन अल्फा का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। चलो इसे शुरू करते हैं। और गाइस मैंने आप लोगों के साथ आई लव माई सिस्टर इन लॉ जो कि एक ट्रायो बेस्ड फैन फिक्शन थी, उसे मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया है, जिसका नाम है डार्क वर्ल्ड। वो मैंने BL स्टोरी टेलर चैनल पे जाकर आप लोगों के साथ शेयर की है, क्योंकि उसमें ट्रायो है, लव ट्रायंगल है, जैसे कि आप पहले भी देखते हैं ब्राइड ऑफ गूसू ट्विन जेड जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, या आर शेयर्ड ओमेगा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। वैसे ही ये फैन फिक्शन है, जहाँ पर टॉप जो है वो हमारा शिचन और लवांगजी है, और जो बॉटम है वो विभूषण है। ये एक शेयर्ड स्टोरी है, और जो भी लोग मुझसे ऐसी स्टोरी के लिए रिकमेंड करते थे, कमेंट्स करते थे, जो भी उसके फ़ैन है वो उससे जाकर सुन सकते हैं। और जिन जिन को सिर्फ वांगशन और शंगवेन सुननी है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो उस स्टोरी को जाकर ना सुने और उस पर कोई उल्टे सीधे कमेंट भी ना करें। थैंक यू वेरी मच। आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लवांगजी बहुत क्यूट लग रहा था, और ऐसे ही उसे लगभग 6 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। 6 दिन में उसको वॉशरूम जाना था, जो भी जाना था ना, विभूषण और विंग उसकी पूरी मदद करते हैं। जो भी उसे खाना पीना, जैसे भी उसको सारी चीज़ें जा रही थी, मोस्टली उसकी लिक्विड डाइट ही थी, सारा का सारा उसका इंतज़ाम ने इन दोनों वे ब्रदर्स ने किया हुआ था, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। जब इनका बेबी रोता था, वो फटाफट वांगजी के पास बेबी को ले आते थे। वांगजी उससे बेबी को फीड कराता था। उसे स्टार्टिंग में ना गुदगुदी होती थी, और उससे बेबी को फीड कराना भी नहीं आ रहा था। उसका अल्फ़ा सन इतना क्यूट होता है ना, वो ना अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश होता है, और वांगजी बहुत क्यूट लग रहा था एज अ मम्मा। और वो लिटरली इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना, जब वो अपने बेबी को दूध पिला रहा होता है। तो यहाँ पर विंग आता है। विंग अच्छे से वांगजी को पहले कवर कर देता है कि देखो दूसरे तुम्हें देख लेंगे। तो वांगजी कहता है कोई मुझे नहीं देखेगा, मैं इतना मोटा गोलू सा हो गया हूँ, कौन देखेगा मुझे। पर यहाँ पर दूध पिलाने के बाद वांगजी के पास ही उसके प्यारे अल्फा बेटे को सुला दिया जाता है, और वांगजी भी लेटा हुआ था। वांगजी को दर्द भी हो रहा था। यहाँ पर वो पूछते हैं वांगजी तुम ठीक हो ना, पर वांगजी को थोड़ा दर्द हो रहा था। तो विभूषण और विंग उसी के पास बैठे रहते हैं, खाने पीने के लिए देते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, उसका सारा चेकअप कराते हैं। वांगजी ने अभी भी पाउटी लिप्स बनाकर आराम से लेटा हुआ था। तो विंग कहता है क्या हुआ। वांगजी कहता है मेरी मम्मी पापा नहीं आए, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरा दिल है कि गोगो भी आए और जंगचा भी, और सारे लोग आए मुझसे मिलने, पर कोई भी नहीं आया। कोई मेरे से प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं मोटा गोल मटोल हो गया हूँ। तो यहाँ पर विंग कहता है नहीं वांगजी, तुम मोटे गोल मटोल बिल्कुल नहीं हुए हो, मेरी नज़रों से देखो तुम एकदम परफेक्ट हो। तो यहाँ पर वांगजी कहता है फिर फादर मदर क्यों नहीं आए। तो विजन कहता है वांगजी बेबी अभी अभी हुआ है ना, वो लोग इतनी दूर से ट्रैवल करके आएंगे, और उसके बाद उनके सारे कितने सारे बैक्टीरिया भी उनके साथ आएंगे, और तुम चाहते हो जो हमारा प्यारा सा बेबी है वो बीमार पड़ जाए। तुम चाहते हो हमारा प्यारा बाबू बीमार पड़े, नहीं पड़े ना। तो प्लीज़ तुम हमारे नूनू को ऐसे मत करो, हमारा नूनू कितना क्यूट लग रहा है। यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा उसे ये नूनू बोल रहे थे। विंग अपने हाथों में प्यारे से नूनू को लेता है, जो कि अपने फादर को गोल गोल देख रहा था। कभी वो विभूषण की तरफ देखे, कभी वो विंग की तरफ देखे, और खिलखिला के खिक 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 करके हंसे। और जिसे देखकर विंग कहता है ब्रदर ये देखने में ना बिल्कुल आप जैसा लग रहा है। और विभूषण कहता है हाँ हाँ, जैसे मैं तो बिल्कुल डिफरेंट दिखता हूँ ना, इस दुनिया से बिल्कुल पार बेवकूफ़, हम दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, डिफरेंस क्या है हम दोनों में। यहाँ पर विंग कहता है एक्चुअली आप ना शक्ल से ही समझदार लगते हो, और मैं शक्ल से ही एक नंबर का बदमाश लगता हूँ, बस ये डिफरेंस है। और ये ना आप ही की तरह संस्कारी प्यारा सा लग रहा है। यहाँ पर विजन कहता है अब मैं उसका फादर जो हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है वो संस्कारी लगना ही चाहिए, और तुम जैसे बायोलॉजिकल फादर को पाकर वो उस बेचारे की तो किस्मत ही फूट गई होगी। थैंक गॉड यहाँ पर हमारे लवांगजी के दो अल्फा हैं। वांगजी कहता है गोगो आप हमेशा इन गोगो को टीज करते हो। यहाँ पर वुजन कहता है तुम अभी भी हमें गोगो बोलते हो, हम तो हस्बैंड हो गया ना, बोलो झांग फू। यहाँ पर वांगजी शर्माने लगता है और कहता है मैं नहीं बोलता, मुझे शर्म आती है। तो वुजन फिर भी उसे टीज करता है और कहता है बोलो ना झांग फू, बोलो ना। वो कहता है मैं नहीं बोल रहा। यहाँ पर उनकी मदर आती है और कांगसे सरन कहती हैं तुम फिर से वांगजी को सताने लगे, तुम दोनों शैतान के टोले, चलो यहाँ से बाहर निकलो, मुझे वांगजी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है, जाओ यहाँ से बाहर।
यहाँ पर वो धमकाकर अपने बेटे को बाहर निकाल देती हैं। वांगजी को उठ के बैठाती हैं और बेबी को अपने हाथ में लेती हैं। बेबी बहुत क्यूट लग रहा था। पास में ही कॉट पड़ा था, यानी कि बच्चे का झूला, उसमें वो उस बेबी को रख देती हैं और वो वांगजी से कहती हैं, वांगजी तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं, और तुम्हें जो ब्लीडिंग हो रही है क्या वो शांत हुई, क्या तुम्हारी मैं देख सकती हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही? क्योंकि वांगजी को डिलीवरी के टाइम उसे बहुत सारी इंजरी हुई थी और उसे स्टिचेस भी आए थे। तो यहाँ पर मदर उसे क्लीन करने के लिए पूछती है, बट वांगजी शर्माता है और मना करता है और कहता है कि वो वुजियन गगा या यिंग गगा से ही अपनी जगह को क्लीन करवाएगा, यानी कि अपनी बैंडेज करवाएगा। तो यहाँ पर मदर कहने लगती हैं, बट वांगजी बिल्कुल नहीं मानता। तो मदर अंदर वुजियन और विंग को बुला लेती हैं और कहती हैं कि प्लीज़ अपने ओमेगा हस्बैंड का ख्याल रखो और इसे ड्रेसिंग भी कर दो, इसकी बैंडेज चेंज कर दो, और ऐसे ऐसे इसे यहाँ ये इंजरी हुई है तो उस पर दवाई भी लगा दो। वांगजी यहाँ लेटता है, उसने वैसे भी बॉटम्स नहीं पहने हुए थे, और यहाँ पर विंग जो है वो उसे दवाई लगाने लगता है। वो देखता है कि वांगजी को कितनी ज़्यादा इंजरी हुई है, बेबी को जन्म देते हुए उसे कितना दर्द हो रहा है। और वो जब वांगजी को दवाई लगाता है उसके बाद वो वांगजी की जो टांगें थी ना उसे बड़े अच्छे से कवर कर देता है। वुजियन कहता है, वांगजी क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? वांगजी यहाँ पर सिर हिला के हाँ बोलता है, लेकिन उसकी तरफ स्माइल करके कहता है, कोई बात नहीं गगा, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। वुजियन कहता है, मुझे और बेबी नहीं करना। वांगजी तुम एक बेबी को करते हुए तुम्हें कितना दर्द हो रहा था, और मुझे तुम्हें दोबारा कभी दर्द में नहीं देखना, मैं तुम्हें देख ही नहीं सकता दर्द में। वांगजी कहता है, गगा ऐसे मत बोलो प्लीज़, मुझे और गिल्टी फील होता है। एक तो मैंने और विंग गगा ने गलती की, और फिर मैं प्रेग्नेंट हो गया, और अब आप कह रहे हो कि आपको एक बेबी नहीं चाहिए। गगा प्लीज़, मुझे हर्ट हो रहा है। यहाँ पर बड़े ही प्यार से वुजियन उसके पास आता है, उसकी चीक्स पे किस करता है और कहता है, ठीक है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, डॉक्टर मुझे सलाह नहीं देंगे ना, तब तक हम दूसरा बेबी नहीं सोचेंगे। तब तक मैं इस लिटिल हमारे नूनू को ही तैयार करूँगा, हमारे नूनू से बहुत प्यार करूँगा, मेरा नोनू बेबी, मेरा क्यूटी पाई, माय सोना। और वह ऐसे कह के यहाँ पर अपने बेबी, जो कि बार बार अपनी टांगों को हाथ लगाता, कभी कुछ करता, कभी अपनी आंखें मसलने लगता, ये क्यूट से बच्चे को देखकर खिलखिलाते हुए ऐसे ही बोलने लगता है। तब यहाँ पर वांगजी जो है वो लेट जाता है और थोड़ी देर के लिए सो जाता है। इसी तरह से उसका दिन निकल जाते हैं और पूरे करेक्ट 9 दिन बाद उसे डिस्चार्ज मिल जाता है। वांगजी एक ओमेगा मर्द था, इसकी वजह से उसे ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में यहाँ पर मॉनिटर करने के लिए रखा गया। इवन उसके पति विंग और वुजियन ने बिल्कुल डॉक्टर से कहा हुआ था कि आप उसे तब तक, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, आप उसे घर के लिए डिस्चार्ज नहीं कर सकते। वांगजी को यहाँ पर वो लोग अपनी गाड़ी में बैठाकर घर की तरफ चले जाते हैं। वुजियन जो था वो वांगजी की तरह साथ आ रहा था, और जो विंग था वो अपनी मदर और अपने पिता के साथ निकल गया था। जैसे ही वांगजी जो था वो कहता है, यिंग गगा क्यों आज चले गए, क्या उन्हें मेरे बेबी से प्यार नहीं है, मैं गोल मटोल हो गया हूँ इसलिए? वुजियन कहता है, नहीं, बेबी के स्वागत के लिए उसके पिता को बहुत सारी तैयारी करनी होती है, इसलिए तो वो गया है तैयारी करने, ताकि वो हमारे प्यारे से नूनू का स्वागत कर सके। वांगजी जैसे ही घर में आता है ना, और धीरे धीरे उसका सारा सामान वुजियन, विंग और बाकी के नौकर ऊपर ले जाते हैं। छोटे से नूनू को वांगजी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, और वांगजी को बड़े ही प्यार से कमर से हमारे वुजियन ने पकड़ा हुआ था। वांगजी और फिर उसके बाद विंग भी घर के बाहर चौखट पे आ जाता है, और तीनों के तीनों साथ एंट्री लेते हैं। वांगजी जैसे ही अंदर आता है तो उसके बेबी पे फूलों की वर्षा होती है, बस उसके मुंह से सारे फूलों को बिल्कुल दूर रखा गया था। और उसके बाद बेबी के जो नन्हे नन्हे पैर थे उन्हें एक थाली में आलता लगाकर उसके बाद उसमें डिप किए गए, और फिर यहाँ पर एक नए नवेले पेज पर लिखा गया था, वो पैरों के चिन्ह लगाए गए थे। उसके बाद बेबी को बहुत प्यार से स्वागत होता है, उसके पैरों को साफ भी कर दिया जाता है। यहाँ पर वांगजी देख रहा था कितना प्यारा और ब्यूटीफुल तरीके से चीज़ें सजाई हुई थी, और वहाँ पर लिखा हुआ था, वेलकम बैक वांगजी। बहुत क्यूट लग रहा था वो सारी जगह। वांगजी का अब इन लोगों ने रूम नीचे ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि वांगजी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया, और बार बार ऊपर नीचे करना उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। और इस उम्र में अगर
कांगसी सरन को भी उसका ख्याल रखना हो तो वो बार बार ऊपर नीचे नहीं कर सकती, इसलिए जो हमारा वांगची था उसे नीचे का रूम दे दिया गया था। वांगची अपने बेबी को अपने रूम में ले जाता है जो कि बहुत प्यारी तरीके से सजा हुआ था। उसमें माइल्ड सी खुशबू थी और बहुत वार्म रूम था। वांगची देखता है कि दोनों घरों ने इतनी प्यारी सेटिंग की हुई है। इवन वहाँ पर 3 बेड लगे हुए थे और एक बेबी का कॉट भी था जहाँ पर बेबी को रखा जा सके, झूले में झुलाया जा सके। उसके बाद वांगजी को वो लोग बेबी ले जाकर कोर्ट में रखने के लिए कह देते हैं। वांगजी ने एक चीज़ नोटिस की थी कि नीचे के रूम को इन्होंने बहुत बड़ा कर दिया है और यहाँ पर 3 बेड इकट्ठे बड़े रखे हुए थे। वांगजी जैसे ही बच्चे को झूले में लेटाता है तो उसके ऊपर चक्री चल रही होती है, जिसे देख के हमारे प्यारा नूनू बहुत खुश हो जाता है। नूनू उसे गोल गोल अपने हाथों से ऐसे खींचने लगता है तो वांगजी कहता है, शैतान ऐसे नहीं करते। और वांगजी यहाँ पर मम्मा से कहता है कि उसे ना ज़्यादा ओमेगा मेल होने की वजह से दूध नहीं आता, तो इसलिए वो लोग जो हमारा बेबी था उसके लिए गाय का दूध लेके आते हैं और एक बोतल में डालकर वो बच्चे को पीने के लिए कहता है। फिर वो थक गया था तो यहाँ पर विंग की ड्यूटी लगती है बच्चे को दूध पिलाने की, बर्प्स करवाने की, और उसके बाद वांगजी जाकर लेट गया था। वांगजी बहुत थका हुआ था। वुजियन उसके धीरे धीरे पैर दबाता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना? देखो तुम्हारे पैरों पे कितनी सूजन आ गई है, अब पैर लटका के मत लेटना। वांगजी ना जब मिरर में खुद को देखते हैं तो उसे पता चलता है कि इतने टाइम से उसे ग्लूकोज चढ़ रहा था और वो बहुत ज़्यादा मोटा, गोल मटोल, मोटी मोटी आँखें वाला हो गया है। तो कहता है, गो मैं बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं लग रहा। तब यहाँ पर वुजियन आता है और कहता है, वांगची बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, इवन हैंडसम भी लग रहा है, और उसके चीक्स पे किस करता है। विंग भी आता है और कहता है, क्या हुआ मेरा वांगची? मेरे नूनू से ज़्यादा कोई भी सुंदर नहीं है, सबसे सुंदर मेरा नूनू है और फिर मेरा वांगची है। और वो वांगजी के चीक पे किस करता है। वांगजी कहता है, सबसे सुंदर मेरा नूनू है, मेरे नूनू से ज़्यादा सुंदर कोई भी नहीं हो सकता। वांगजी नूनू को अपनी गोद में लेता है और टेक लगाकर बैठ जाता है। यहाँ पर विंग बड़े प्यार से वांगजी के पास आता है और कहता है, वांगजी देखो इसकी नोज़ी कैसी है ना, बहुत क्यूट है ना, थोड़ा थोड़ी इसकी शक्ल ना हमारे माता पिता पे भी जाती है और तुम्हारे माता पिता में भी। वांगजी अब सैड होता है और कहता है, इतने दिन हो गए उन्होंने मुझे फ़ोन भी नहीं किया, मुझे कोई मिलने नहीं आया, सब मुझे भूल गए, सब मेरे वांगजी, सब भूल गए वांगजी को। कौन है वांगजी, कौन है? देखा नूनू, तुम्हारे नाना नानी भूल गए, मामा भूल गए, सब भूल गए हैं मुझे। यहाँ पर वो कहता है, कोई नहीं भूला है, हमने कहा है तो जब नूनू की नेमिंग सेरेमनी होगी 1 महीने पे तब सब आएंगे ना वांगजी, तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? वांगजी कहता है, मुझे मदर से मिलना है, फादर से भी, ब्रदर से भी, ब्रदर के बेबी से भी और जंगचा से भी। मेरा बहुत मन कर रहा है उन सबसे मिलने का, मैं क्या करूं? यहाँ पर वुजियन वांगजी को अपनी तरफ करके बोलता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, नूनू से मिलने सब आएंगे और तब भव्य स्वागत होगा। हमारे नूनू की नेमिंग सेरेमनी होगी। फ़िलहाल तुम्हें खुद को ठीक करना है, नूनू की सेहत का ख्याल रखना है, और जब नूनू की नेमिंग सेरेमनी होगी तब बहुत मज़ा आएगा, तब तुम सबसे मिल सकते हो। वांगची कहता है, सच में नूनू की सेरेमनी क्या हम अच्छी धूमधाम से बड़ी सी कर सकते हैं? वुजियन कहता है, जैसा तुम चाहो, नूनू हमारा बेबी है, हमारा फर्स्ट हायर है, तो हम अपने बेबी के इतना तो कर सकते हैं ना। और यहाँ पर वांगची के कहने पर ऐसे ही 1 महीना बीता है और नूनू की नेमिंग सेरेमनी को बहुत धूमधाम से वहाँ पर मनाया जाता है। एक बहुत बड़ा हॉल बुक कर लिया गया था। हॉल में रात को पार्टी होती है, लेकिन दिन में ही यहाँ पर नूनू के नाना नानी यानी कि चिंगनजुन और मैडम लैन आती हैं। उसके बाद यहाँ पर शिचन और जंगचा भी आते हैं जो कि बाहर ही रह रहे थे, और जंगचा का प्यारा सा क्यूट सा बेबी भी आता है। वो अब नूनू को देख रहा था, नूनू बहुत क्यूट लग रहा था, नूनू की हंसी बहुत प्यारी थी। वो जंगचा को देख कर कहता है, मम्मा मम्मा, बेबी बेबी। यहाँ पर जंगचा कहता है, लिटिल बेबी। कहता है, लिल बेबी, मम्मा बेबी बेबी। यहाँ पर जंगचा कहता है, देखा इसे तुम्हारे बेबी से कितना प्यार हो गया है बेटा, ये तुम्हारा कज़न है, कज़न अल्फा, और अब लाइफ में तुम्हें इसी के साथ रहना होगा, खेलना होगा, तुम दोनों सगे भाई की तरह ही रहना। और यहाँ पर जंगचा की बातें सुनकर जो हमारा वांगची था वो मुस्कुरा रहा था। वुजियन जो था वो
यहाँ आता है और वांगजी अपने पेरेंट्स से मिलता है, सबसे मिलता है। वांगजी बहुत इमोशनल हो गया, रोने लग गया, क्योंकि वांगजी को अब कभी कभी नर्वसनेस फील होती थी, कभी कभी उसके इमोशंस भी ऐसे ही हो जाते थे। जब वो अपनी मॉम को देखता है ना तो बहुत गले लग जाता है, रोता है। उसकी मॉम भी उसे देखकर कि मेरा वांगजी जो है वो हमने कैसा भेजा था और अब कैसा हो गया है, वो भी रोने लगती हैं। फिर वो नूनू को अपने हाथों में लेती हैं और कहती हैं नूनू नूनू तो बिल्कुल तुम पे गया है वांगजी। यहाँ पर विंग भी आता है और वुजन भी आता है और कहता है मदर हम पे नहीं गया क्या? वो कहती है तुम तीनों पे मिल के गया है और नूनू मेरा सबसे फेवरेट है। यहाँ पर पीछे से शिचन कहता है अच्छा तो मेरा बेबी आपका फेवरेट नहीं है? वो कहती है ऐसी बात नहीं है, नूनू भी मेरा फेवरेट है और शिचन के बेबी भी मेरे फेवरेट है, लेकिन क्या करूँ, मैं भी तो माँ हूँ ना तुम दोनों की, इसलिए एक ओमेगा बच्चे से मुझे ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि मेरा ओमेगा बच्चा मुझसे ज़्यादा दूर रहता है और ये मेरा वांगची। और वह ऐसे कह के वांगची को गले लगा लेती हैं। वांगची कहता है मदर आप 1 महीने बाद आई हैं, पता है मुझे कितना दर्द होता था, पता है दोनों गोगो मेरा कितना ख्याल रखते थे, और जब नूनू हुआ ना वो इतना छोटा सा था, जब मैंने पहली बार इसे फीड कराया ना मुझे गुदगुदी हो रही थी। मुझे आपको सब बताना था, मुझे आपको सब एक्सपीरियंस कराने थे। अब आप कुछ दिन के लिए यहीं रुक जाओ ना, प्लीज़ मेरे नूनू के पास रुक जाओ। वो कहती हैं ठीक है मैं तुम्हारे नूनू के पास रुक जाऊंगी। लवांगची यहाँ पर क्यूट सा बहुत ही प्यारा लग रहा था। लवांगची ने अच्छे नए कपड़े पहन लिए थे शाम के लिए और नूनू को भी बहुत सुंदर से कपड़े पहनाए थे। नूनू की नेमिंग सेरेमनी थी, ये सारे के सारे जाते हैं और नूनू को एक प्यारे से झूले में रखकर, जो कि झूला व्हील वाला था, उस पर रखकर लेके आते हैं और यहाँ पर सारे मिलके नूनू को देखकर क्लैप करते हैं। उसके बाद नूनू को गोदी में वांगची उठा लेता है और उसके हाथ में हल्का सा चाकू पकड़ाता है जो कि प्लास्टिक का था और केक काटवाता है। नूनू के हाथ में न लगे इसलिए उन्होंने पूरी की पूरी चीज़ों को एहतियात बरते हुए था। उसके बाद ये केक खाते हैं। फिर नूनू के बर्थडे का सेलिब्रेशन शुरू होता है। सेरेमनी में एक तलवार को लाकर यहाँ पर विभूषण को सौंपा जाता है और उस तलवार की ओत खाकर वो नूनू का नाम रखता है। नूनू का नाम था वे युआन। वे युआन बहुत प्यारा क्यूट सा अल्फा था, लेकिन उसे प्यार से नूनू ही बुलाया जाएगा। उसे वे युआन और वे शुजुई बोलिए। उसकी जो कॉर्टेसी नेम था वो शिजुई रखा गया और बर्थ नेम हमारा युआन रखा गया, लेकिन उसे प्यार से नूनू ही पुकारा जाने लगा। वांगची काफ़ी खुश था। नेमिंग सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद वांगची जो था उसने यहाँ पर सारे गेस्ट को अटेंड किया। सबको खाना पीना देखने के बाद जब सब घर चले गए तो यहाँ पर नूनू के नाना नानी नूनू को गोदी में लेकर थे और वह घर के लिए आ जाते हैं। वांगची पूरा टाइम ना उस दिन अपने दोनों हस्बैंड्स के साथ नहीं रहता, बल्कि यहाँ पर उसके रूम में उसकी मदर यानी कि मैडम लैन और खांगसे सरन रुकती हैं। और जो हमारा प्यारा सा विभूषण विंग था वो लेंचिचन के रूम में रुकते हैं। और जंगछा भी यहाँ पर अपने छोटे से बच्चे को लेकर विंग के ही रूम में आ गया था, क्योंकि यहाँ पर सारे जितने भी बॉटम थे यानी कि ओमेगा थे वो एक साथ रुक रहे थे और 2 कमरों में अल्फा। पूरी रात ये लोग बातें करते हैं और फिर चैन की नींद सोते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था हमारे प्यारे से विभूषण और लवांगची को, क्योंकि विभूषण को चिंगनजुन और बाकी सबके साथ रुकने का मौका मिला। वी चंगसे के साथ भी बात करने को मिला और लेंचचन के साथ भी। यहाँ पर वांगची को अपनी मदर, अपनी सासू मोम और अपने भाई के ओमेगा पार्टनर के साथ रहने को मिला। वो बहुत खुश था। और यहाँ पर जो जंगछा का बेबी था वो बहुत ही प्यार से हमारे वांगची के बेबी के साथ खेल रहा था। वांगची का बेबी बहुत हंसमुख, बहुत प्रिटी है और बहुत क्यूट है, जिसे देखकर वांगची थोड़ी देर तक दूध पिलाता है, बर्ब्स लगवाता है, गोदी में खिलाता है और जैसे ही बेबी सो जाता है उसे दोबारा से कोट में रख के वो भी सो जाता है। वांगची की नींद पूरी नहीं होती थी, क्योंकि बेबी जो था वो हर 2 घंटे में जागता था, दूध की डिमांड करता था। इसलिए वांगची की जब मदर आती है ना तो उसकी सारी चिंता ख़त्म हो जाती हैं। खांगसे सरन और मैडम लैन मिलके पूरा अच्छे से वांगची के बेबी का ख्याल रखने लगते हैं। गाइस आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।